तिवारी जी, गोविंदगंज से तो आप मतलब निर्दलीय विधायक रहे हैं और गोविंदगंज की जनता जो है आपको सराखों पे बिठा रखी है। और गोविंदगंज मेरा हालांकि इन दिनों काफ़ी कम आना जाना हो रहा है, लेकिन गोरखपुर जो है मैं सप्ताह में एक बार दो बार जाते रहता हूँ। और गोरखपुर में जाता हूँ ना, तो गोरखपुर में जो राजन तिवारी का क्रेज है, जो रुतबा है, ठीक है, अगर राजन तिवारी यूं ही खड़े हो जाएं तो लाखों की संख्या की भीड़ आपके लिए इकट्ठा हो सकती है। क्यों नहीं राजन तिवारी गोरखपुर को चुनते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश से चल करके बिहार में अपने माता की भूमि, आपको पता होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि मेरी मातृभूमि यही है। मेरे नाना स्वर्गीय भरत प्रसाद शुक्ला स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। और आज़ादी के बाद दामोदरपुर पंचायत एक मोतिहारी जनपद में गोविंदगंज विधानसभा में एक है, वो दामोदरपुर पंचायत के थ्रू आउट और मुखिया रहे। और उनकी बेटी श्रीमती कांति देवी, जो मेरी माँ का नाम है, उनका मैं तीसरा पुत्र हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि मातृभूमि में आकर, माता के घर आकर कुछ सेवा करने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माता के घर आकर के, माता के गांव आकर के मुझे सेवा करने का मौका मिला। और माता के गांव के लोगों ने एक भांजे को जो सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, पहचान दिया, उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। गोविंदगंज विधानसभा का मैं ऋणी रहूँगा जीवन पर्यंत। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरी शरीर में सांसें हैं, तब तक मैं गोविंदगंज को भूल नहीं सकता। हाँ, चूँकि अब वो क्षेत्र मैं अपने बड़े भाई को, पंडित राजू तिवारी को मैंने वो क्षेत्र दे दिया। पंडित राजू तिवारी जी को वो क्षेत्र दे चुका और लगातार वो हमको जीतते आ रहे हैं उस क्षेत्र से। तो मैं जब माता के घर जाकर के माता के मातृभूमि का मैं सेवा कराया, तो पिता की भूमि की याद आई। तो पिता की भूमि मेरा भूमि उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर की सरजमी। तो पितृभूमि से भी मुक्ति लेना, कुछ सेवा करके उससे भी कुछ मुक्त होना चाहिए। तो मातृभूमि को छोड़ नहीं सकता और पिता की भूमि से भी विमुख नहीं हो सकता। अच्छा, ये गोरखपुर में पॉपुलैरिटी का क्या है? नहीं, पॉपुलैरिटी क्या है, मैं पढ़ा लिखा, मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू से गोरखपुर में हुई। और गोरखपुर से 26 किलोमीटर दूर एक बांसगांव तहसील में एक सहगौरा गांव आता है, जो मेरा गांव है। और गोरखपुर में भी मेरा मकान है। और गोरखपुर की सरजमी और देवरिया, गोरखपुर, देवरिया, पडरौना, कुशीनगर, ये सब एरिया, महाराजगंज, ये सब एरिया हम शुरू से देखे हुए हैं। और शुरू से यहाँ के लोगों से मिलते जुलते रहे। क्योंकि कॉलेज लाइफ व्यतीत किया हूँ, तो छात्र राजनीति भी मैं करता था और छात्र जीवन में ही संघर्ष करता था। और छात्र जीवन से ही एक मेरे अंदर प्रेरणा थी कि जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ लड़ूंगा, जो अत्याचार करेगा उसके खिलाफ लड़ूंगा, और जो भी जुल्म किया, अत्याचार किया, उसके खिलाफ लड़ा। चाहे उसके लिए मेरे ऊपर कितना ही मुकदमा हुआ, मैं घबराया नहीं, विचलित नहीं हुआ, लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। हाँ, अब सेवा करने की जहाँ तक बात आई, तो उत्तर प्रदेश से इस बार मन बनाया हूँ विधानसभा का चुनाव लड़ने का। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बता दिया है कि मुझे आप वहाँ से चुनाव लड़ना है, आप मुझे निर्देशित करें और आप मुझे आज्ञा दें कि मैं चुनाव लड़ूँ। लेकिन तिवारी जी, मतलब देखा जाता है तो अगर गोरखपुर में आपने पढ़ाई की होगी तो आज के 20-25 साल पहले किए होंगे, लेकिन आज जो यंगस्टर हैं, यानी कि 18 से 20 साल 22 साल के जो वोटर हैं, ठीक है, उन लोगों के भी दिलों में जगह बना पाना ये कैसे मतलब पॉसिबल हो पा रहा है? देखिए, अभी भी मैं जाते रहता हूँ ना। अच्छा। मेरा गाँव है, मेरी ज़मीन है, मेरी खेती बाड़ी है, तो आज भी मैं वहाँ के लोगों से लगाव रखता हूँ। और उनके यहाँ कोई भी ओकेजन फंक्शन पड़ता है, कोई भी दुख सुख होता है, उसमें मैं सम्मिलित रहता हूँ। गोरखपुर ही नहीं, देवरिया हो गया, बस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, कोई भी जनपदों में लगातार पूर्वांचल के जहाँ भी कोई कष्ट होता है, दुख दर्द होता है, सुख होता है, दुख होता है, सबको बांटने के लिए मैं चला जाता हूँ। और मैं इसीलिए, मेरे से लोगों से लगाव है, प्यार है, स्नेह है, मैं सबसे जुड़ा हूँ और सबका आज भी वर्क करता हूँ, सबकी आज भी पैरवी करता हूँ और सुख दुख में सबके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है 2027 के चुनाव में, ठीक है, ऐसे में तय कर पाना, मान लीजिए पार्टी बोल दे कि आप यहाँ से लड़ जाइए, तो अब 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में आप मेरी बात समझो। मैं एक बेबाक इंसान हूँ और बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता हूँ। और मेरी अंदाज और मेरा काम बोलता है। और मैं कहता नहीं हूँ नेताओं की तरह, मैं कहता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। मैं कर्म करके दिखाता हूँ और जनता के दुख सुख में सम्मिलित होता हूँ, उसके हक की लड़ाई लड़ता हूँ।
और आप कहे कि कम समय में आप कैसे लड़ोगे, तो मैं बता दूं कि कम समय उसके लिए होता है जो कभी क्षेत्र के लोगों के, पूर्वांचल के लोगों से में नहीं गया हो और दिल्ली की राजनीति करता हो, बॉम्बे में बैठा हो, व्यवसाय करता हो। मैं तो 24 घंटा, मेरे पास तो कोई व्यवसाय नहीं है, फुल टाइम 24 घंटा मैंने 24 घंटा मेरा एक ही काम है, जन सेवा करना। और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मैं डेली लोगों के कांटेक्ट में रहता हूं, उनके दुख दर्द को बांटता हूं, उनकी सेवा में लगा रहता हूं। तो मतलब कहीं से लड़ाया जा लड़ेंगे? नहीं, गोरखपुर देवरिया जनपद के कुछ विधानसभा हैं, कुशीनगर जनपद में विधानसभाएं हैं। मैंने अवगत करा दिया है किस विधानसभा, किस किस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। 3 जिले में मतलब कहीं से हाँ, लड़ जाएंगे। और जहाँ से पार्टी तो मुझे लड़ा दे तो मैं कहीं लड़ जाऊँगा, लेकिन इन 3 जगहों पर कुछ सीटें चिन्हित करके मैंने बता दिया शीर्ष नेतृत्व को, और मुझे विश्वास है कि इस बार शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनाव लड़ाएगी और निश्चित लड़ूंगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लगातार आपके कॉल भी आ रहे हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि जब भी आप फेसबुक लाइव वगैरह आते हैं या फिर कोई पोस्ट डालते हैं, तो उसमें लोगों का एक ही सवाल रहता है कि राजन तिवारी लगातार मतलब 15-17 सालों से वादा कर रहे हैं कि अब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार भैया आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नाराज हो जाएंगे। देखिए, बात सही है, लोगों का आस टूट जाता है जब मैं तैयारी करता हूँ चुनाव लड़ने का और पार्टी से लास्ट के टाइम में मुझे धोखा मिलता है। जी। तो मुझे बहुत कष्ट होता है, लेकिन अब क्या करें, चूँकि कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है। अब विधानसभा की तैयारी मैं किया था बिहार से चुनाव लड़ने का, लोगों ने कहा था कि इस सीट पे आपको चुनाव लड़ा जाएगा, आप यहाँ से तैयारी करो। मैं तैयारी किया, बाद में हमारे भाई साहब को वहाँ से टिकट मिल गया, बगल में गोविंदगंज विधानसभा जहाँ से मिलना था, वो लड़ते हैं। तो भाई साहब के मिलने के बाद लोगों के मन में, बड़े बड़े नेताओं के मन में बात आया कि एक ही गठबंधन में 2 भाई कैसे लड़ोगे आप चुनाव, एक भाई जाओ और मदद करके उनको चुनाव जिताओ। तो पार्टी का निर्देश था, तो मैंने पार्टी के निर्देश का पालन किया और वहाँ से राजू तिवारी जी के लिए प्रचार किया, उनको जिताया। नरकटियागंज से संजय पांडे को जिताया। जितने भी विधानसभा के लोग चुनाव लड़े, जहाँ मेरे कुछ नुमाइंदे थे, चाहे मेरे समर्थक थे, मैंने सबको मोबिलाइज किया और सबको एनडीए गठबंधन को वोट देने के लिए गुजारिश की, और गुजारिश उन्होंने स्वीकार किया। इस बार प्रचंड बहुमत से चंपारण में प्रचंड बहुमत से जीते। वैसे तो बिहार में 202 सीट जीते हैं, लेकिन चंपारण में प्रचंड बहुमत से चुनाव हम लोग जीते हैं। लेकिन आपके समर्थकों का कहना है कि तिवारी जी जो है किसी के दबाव में है, क्योंकि वो तो मास लीडर है, ठीक है, किसी पार्टी के सिंबल की आवश्यकता थोड़ी है उनको। दबाव में कह लो, हाँ कह सकते हो कि मैं दबाव में हूँ। दबाव किसी और का नहीं है, दबाव मेरे ही परिवार का है, और अपने शुभचिंतकों में से कुछ लोगों का दबाव हो जाता है। पारिवारिक दबाव के चलते ही मेरी राजनीतिक में मैं बैकफुट पे थोड़ा सा आया हूँ, लेकिन अब वो दबाव से मुझे मुक्ति मिल गई है और उस दबाव को भी अब नहीं सुनूंगा, ना बर्दाश्त। अब वो दबाव मैं उस दबाव की भी सहन शक्ति अब मेरे अंदर नहीं बची है। इसलिए 2027 में बिहार, नमस्ते बिहार और प्रणाम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की, नमस्ते बिहार करके और प्रणाम उत्तर प्रदेश करूंगा, और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव लड़ करके अपनी राजनीतिक का आगाज, नवनीकरण समझो इसको, नए तरीके से शुभारंभ करूंगा। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदन का अगर माँ दुर्गा चाहेगी, माँ जगदम्बा चाहेगी और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता की, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ बन के एक बार और गरजने का मुझे मौका मिलेगा। बस मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा मैं कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखता।